एक महिला ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि सामने एक अजीब काली ईंटों की दीवार खड़ी है। पहले तो उसे लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब वो खिड़की की तरफ गई तो वहां भी वही काली दीवार दिखाई दी। पति पत्नी ने दूसरी तरफ के पर्दे खोले तो वहां भी वही नजारा था। वे घबरा गए। लिली ने गुस्से में दीवार को लात मारी, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं हुआ। सबसे बुरी बात यह थी कि कमरे में कोई सिग्नल भी नहीं था। वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। लिली एक आर्किटेक्ट थी। उसने दीवार को ध्यान से देखा, लेकिन वो ये समझ नहीं पाई कि ये किस सामग्री की बनी है। ईंटों का आकार और उनका क्रम भी अजीब था, जैसे इसमें कोई तर्क ही न हो। उन्होंने बैठकर इंतजार करने के बजाय कुछ करने का फैसला किया। लिली ने घर में रखा इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाला और दीवार पर वार करना शुरू किया। ड्रिल का सिरा तक लाल हो गया, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कमरे के अलग अलग हिस्सों में दीवार को तोड़ने की कोशिश की, ताकि पता चल सके कि दीवार कहां तक है। लेकिन ऐसा लगा कि पूरा कमरा ही इस दीवार से घिरा हुआ है। इसी बीच उन्हें पास की दीवार से आवाज सुनाई दी। लिली ने ड्रिल से दीवार तोड़ी और देखा कि पड़ोसी भी उसी स्थिति में फंसे हुए हैं। बाद उन्हें पता चला कि पड़ोसियों के कमरे भी ईंटों की दीवार से बंद हो चुके थे। चूंकि वे इस दीवार को तोड़ने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सके, इसलिए मकान मालिक ने नल खोला ताकि खुद को शांत कर सके। लेकिन उसी समय एक भयानक सच्चाई सामने आई। रसोई और बाथरूम के सभी नल सूखे थे। पानी के बिना इंसान ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अलावा इमारत मरम्मत के अधीन थी और पूरी इमारत काले प्लास्टिक से ढकी हुई थी। लिली को बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मकान मालिक ने हिम्मत नहीं हारी। वो दीवार का निरीक्षण करने लगा तो उसे पता चला कि एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा दीवार से चिपका हुआ है। मकान मालिक और लिली ने अंदाजा लगाया कि ये काली ईंटों की दीवार चुंबकीय है, इसलिए उन्होंने घर में मौजूद सभी धातु की चीजें निकाल लीं, चाबियां, बर्तन और अन्य सामान। उन्होंने वे सारी चीजें दीवार पर चिपका दी। लिली ने देखा कि दीवार में 4 मजबूत चुंबकीय बिंदु हैं, जो दरअसल चौकोर ईंटें थीं। मकान मालिक ने सोचा कि शायद इन धातु की चीजों के जरिए दीवार के साथ कोई प्रतिक्रिया की जा सकती है। लिली ने सारी चीजें उन 4 बिंदुओं पर रख दी। उन्होंने देखा कि वो छोटा पुर्जा हिल रहा है। उसी समय मकान मालिक को मन में एक बुरा एहसास हुआ। उसने तुरंत लिली को लेट जाने को कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। धातु की चीजें अचानक बारूदी क्षेत्र की तरह बन गईं और तेजी से दोनों की ओर बढ़ीं। मकान मालिक की पीठ बुरी तरह घायल हो गई। लिली ने तुरंत उसकी पट्टी की। इसके बाद दोनों खाने की मेज पर गए ताकि कुछ खाकर अपनी ताकत वापस पा सकें। तभी उन्हें पड़ोसियों की ओर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अब एक और व्यक्ति का मतलब ज्यादा मदद था। दोनों ने तुरंत दीवार खोली और मकान मालिक ने अपनी सुरक्षा के लिए एक बेसबॉल बैट उठा लिया। वे कुछ कदम आगे बढ़े तो उन्होंने पड़ोसी के घर में जमीन पर खून देखा, जिससे मकान मालिक और भी सतर्क हो गया। सचमुच उन्हें एक लड़की मिली जो बिस्तर के पास बेहोश पड़ी थी। मकान मालिक ने लिली से कहा कि लड़की को घर ले जाएं। जब वो आसपास का निरीक्षण कर रहा था, तभी अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड ने उस पर हमला कर दिया। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर लेट गई और मकान मालिक से उसे नुकसान न पहुंचाने की विनती की। दरअसल लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने कुछ दवा खा ली और अपना सिर दीवार से टकरा लिया, जिससे वो बेहोश हो गई। जमीन पर खून भी इसी वजह से था। उसका बॉयफ्रेंड भी ज्यादा दवा ले चुका था, जिससे उसे भ्रम हो रहा था। उन्होंने समझा कि मकान मालिक उन्हें नुकसान पहुंचाने आया है। बाद में उन्होंने टेप की मदद से उसके हाथ पैर बांध दिए। मकान मालिक उनके स्टोर रूम में गया ताकि कोई औजार ढूंढ सके। वहां उसे एक बड़ी कुल्हाड़ी मिली। उसने तुरंत ईंटों की दीवार पर वार किया, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं हुआ। उस जोरदार आवाज से बॉयफ्रेंड होश में आ गया। स्थिति समझने के बाद उसने पूछा कि अब क्या किया जाए। लिली, जो एक आर्किटेक्ट थी, इमारत की संरचना से अच्छी तरह परिचित थी। उसने दीवार पर एक साधारण नक्शा बनाया। वे सभी उस समय तीसरी मंजिल पर थे, जबकि पहली मंजिल के नीचे बेसमेंट सबवे के आपातकालीन रास्ते से जुड़ा हुआ था। क्या ये ईंटों की दीवार सबवे के रास्ते को भी बंद कर सकती है? ये सोचकर लिली ने फर्श तोड़कर एक बड़ा छेद बना दिया। मकान मालिक ने अपने कपड़ों के साथ रस्सी बांधी और नीचे उतर गया। टॉर्च की रोशनी में उसे वही काली ईंटों की दीवार दिखाई दी। वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था कि दूसरी मंजिल का किराएदार लाओ आओ अचानक सामने आ गया। उसने बंदूक मकान मालिक के सिर पर तान दी और उसे वहां से जाने को कहा। लाओ आओ को भी सामान की कमी का सामना था और उसे लगा कि मकान मालिक लूटने आया है। मकान मालिक ने तुरंत उसे अपनी योजना समझाई। इसके बावजूद लाओ आओ को विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि सिर्फ मकान मालिक और लिली ही मदद कर रहे थे, इसलिए फर्श तोड़ने का काम अब लड़की और उसके बॉयफ्रेंड के जिम्मे था। मकान मालिक दीवार के सहारे खड़ा था कि अचानक उसे स्मोक डिटेक्टर में एक रोशनी दिखाई दी। उसने उसे खोला तो अंदर एक कैमरा लगा हुआ था। उसने जल्दी से पूछा कि क्या यह कैमरा लाओ आओ ने लगाया था। लाओ आओ ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह कैमरा मकान मालिक फ्राइडमैन ने लगवाया था। अपने शक की पुष्टि करने के लिए मकान मालिक ने एक और स्मोक डिटेक्टर खोला। उसमें भी एक कैमरा मिला। अब सबको एस्केप गेम का ख्याल आया। शायद वे सब अमीर लोगों के किसी खेल का हिस्सा थे। सबके दिल गुस्से से जलने लगे। क्योंकि मकान मालिक का कमरा लाओ आओ के कमरे के पास था, इसलिए सब वहां पहुंच गए। उन्होंने दीवार तोड़ी और मकान मालिक के घर में घुस गए। मानना पड़ेगा कि अमीर लोगों के घर सच में अलग तरह से सजाए जाते हैं। पूरा घर पैसे की चमक से भरा हुआ था। बॉयफ्रेंड को घर में बानी बोल की लाश मिली। दूसरी तरफ मकान मालिक और लिली की नजर मकान मालिक पर पड़ी, क्योंकि वो पहले से ही दरवाजे के पास मरा हुआ पड़ा था।